ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जून 2025, जून मास का पहला दिन। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 21 अक्टूबर 2005। मुरली का सार: संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय परमान अब एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय परमान अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप के 3 संबंध याद रहते, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, और फिर फरिश्ता सो देवता हो गए 3 रूप: ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। ये उनका लक्ष्य है प्योर आत्माओं का। ब्राह्मण सो देवता नहीं कि सीधा ही देवता नहीं, उससे पहले फरिश्ता। फरिश्ता सो देवता है। तो 3 संबंध से आप बाप को याद करते हो। बाबा ने 3 रूपों से बच्चों को देखा: ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। तो ब्राह्मण सो देवता नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए: ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। आ गए तीनों रूप, आ गए। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है।
कि आपको फरिश्ता बनना है, तो कितने लक्षण अभी आए हैं। लक्ष्य आपका फरिश्ता बनने का है, तो कितनी उस फरिश्तेपन की विशेषताएं आपको अपने जीवन में दिखाई देती है। 3 रूप, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। तो ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य फरिश्ता बनने का, तो फरिश्ता बनना ही है। तो चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है कि आपको भी लगे कि हाँ, हम फरिश्ता बन रहे हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। पुराने संसार, पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट, हल्का। मनसा से भी, वाचा से भी, संबंध संपर्क से भी डबल लाइट, हल्का। ये नहीं कि सिर्फ जब समस्या आई तो आपने बाबा को याद किया तो डबल लाइट अनुभव करना है उस समय। समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट, हल्का। हल्की चीज अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। थोड़ों का नहीं कि आपको 2-4 लोग ही पसंद करते हैं, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है, वह सर्व का प्रिय होगा, वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वे अनुभव करेंगे कि ये मेरा है, कि ये मेरा है। जो भी देखेंगे, जो भी संपर्क में आएंगे, जो भी मिलेंगे, उनको लगेगा जैसे ही कि हमारे हैं, ये मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे ये मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है, भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो, बेहद, हद नहीं। सब अपने हैं और मैं सबका, सब अपने और मैं सबका। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक।
चेकर भी बन गए, मेकर भी बन गए, मुबारक हो। बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं उनों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उनों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। जो अपने को महारथी समझते हैं उनकी स्टेज तो 95% इतनी होनी चाहिए। तो फिर बाबा ऐसे कह 95%, तो किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। तो बाबा कहते मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा परिवर्तन करो। जो ये कहते हैं ना कोशिश करेंगे, माना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कोशिश शब्द लगा दिए। अब जब आपने पहले ही कोशिश किया है कहेंगे, तो फिर आधा तो वहीं खत्म हो जाता है ना। आपने अपने को एक मार्जिन और दे दी कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि कोशिश करेंगे, करना ही है। तो जब करना ही हो जाता है तो उसमें ये नहीं आता कि होगा नहीं होगा, करना ही है बस। ये तो हमें करना ही है। तो ये जो गे है ना, ये इसमें मार्जिन थोड़ी खत्म हो जाती है। तो ये वाली भाषा ही बदल दो। कौन सी? गे नहीं करो, करेंगे, कोशिश करेंगे नहीं करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी % निश्चय और सफलता पूर्वक है, ये चेक करो। आप जो भी संकल्प कर रहे हो तो कितनी % आपको निश्चय और सफलता पूर्वक है वो। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं, जो भी नहीं, यानी जो भी संकल्प आ गया, जो भी बोल आपने बोल दिया, जो भी संबंध संपर्क में जैसे भी कर्म आपने दिखाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो वीवीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना? जो वीवीआईपी होते हैं उनकी कितनी चेकिंग होती है? हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। अब इतने वीवीआईपी ने आना हो तो पहले सब चेक करा जाता है, फिर उनको मना उस स्थान पर ले जाया जाता है। ऐसे नहीं कि यूं ही चलो देख लेंगे, चलो चलते हैं, पता लगा कुछ हो रही हो। तो जो वीवीआईपी होते हैं कितनी चेकिंग होती है उनके लिए। हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग फिर कदम। अब पहले चेक कर लो, मनसा में चेक करो, वाचा को चेक करो, हर चीज को पहले ही चेक करो, फिर कदम रखो। क्योंकि आजकल के वीवीआईपी हैं जो हैं, वे तो एक जन्म के है ना वीवीआईपी, वे भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते कितने भी वी लगा दो ना, इतने हो, चाहे कितने भी वी लगा लो, इतने हो। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ, ठीक। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वे देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है,
कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है, तो कितना आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है, वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यों लगती है, और चैतन्य में कितने वीवीवीवीआईपी हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, कुछ करने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, मैं कदम तो गया। तो कुछ भी करने के पहले चेक करो, कुछ सोचने से पहले चेक करो, ये मुझे सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए। कुछ बोलने से पहले सोचो कि ये मैं क्या सोच रहा हूं और फिर मैं क्या बोलने जा रहा हूं। बोलने से पहले भी चेक करो कि जो शब्द मेरे मुख से निकलेंगे वो राइट भी है कि नहीं। चेक कर लो किनका संबंध संपर्क है, कैसे उनके साथ व्यवहार में आते हो, कौन सा कर्म करते हो, चेक कर लो, पहले चेक कर लो। कदम उठा लिया फिर चेक किया, तो वह कदम तो आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो उठा लिया। फिर आप चेक करें, अब वो कदम तो आपके हाथ में नहीं आएगा। अब ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज कर देते हैं, अगर हम पहले थोड़ा सा चेक कर लें चीजों को तो बच जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पर अगर नहीं निभाते तो फिर कहेंगे ना इग्नोरेंस है, यानी वीवीआईपी तो नहीं है जो चेकिंग करें अपनी। तो आप देखो, अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो, ये कहा जाता है ना, सोचो समझो फिर कोई काम करो, ऐसे कहते हैं ना। अज्ञान काल में भी कहा जाता है, तो ज्ञान मार्ग में क्या हो जाता है, बिना सोचे काम कर देंगे, बिना सोचे बोल देंगे, कुछ भी कर्म कर देंगे। तो सोच समझ के काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। कहते हम क्या करें, हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, हम तो बड़ी कोशिश करें, स्वमान से नीचे उतर के कोशिश में लगे हुए, तो कहां से परफेक्शन आएगी। परफेक्ट कार्य तो स्वमानधारी करता है, आप स्वमान से नीचे उतर के कोई कार्य करेंगे, कहां से परफेक्शन आ जाएगी। जैसा जो कहता है वैसे चल पड़ते हैं, अपने स्वमान में स्थिति नहीं है। हम जो सोचें, हम जो कहें वो दूसरा करे, इसके लिए आपकी स्थिति होनी बड़ी जरूरी है। इसीलिए कहते हैं संबंध संपर्क में कोई भी आए वही कर्म करें। अब हम भगवान के बच्चे, हम सोच रहे कार्य ऐसे होना चाहिए, लोग आते हैं आपको कह के जाते नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। संबंध संपर्क में तो कहीं आते हैं, वो आपको चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप स्वमान में ही नहीं है, आपको ये एहसास ही नहीं है कि आप कौन है। तो कहां से वो आपके आगे सरेंडर होंगे, आप पहले ही उनके आगे सरेंडर। सोचो, विचार करने वाली बात है। तो स्थिति तो आपने बनानी है, पर स्थिति से तो कर्म करने हैं ना। अब स्वमान में आप है नहीं, सामने वाले ने जो कहा आपने वैसे ही सोच लिया, तो फिर कार्य आपके कब से हो जाने हैं, कहां से हो जाने हैं। आप सोचते तो बहुत ऊंचा है, आप ब्राह्मण है, ऊंचा सोचेंगे, भगवान के साथ है, पर आप भगवान के साथ रहते कितना है। आप तो इंसानों के साथ रह के उन्हीं की भाषा बोलते हैं, वो तो भगवान को जानते तक नहीं। और भगवान ने आपको कार्य दिया है और आप भगवान के साथ रह के कार्य कर सकते हैं, पर आप अपने स्वमान में नहीं। सोचो सोचो, फिर आप सरेंडर होके चल देते हैं। फिर आपने कदम उठा लिया, अब स्वमान में तो थे नहीं, कदम तो उठा लिया, तो एडजस्टमेंट चल रही है। अब क्या होगा, जो कर्म आप कर रहे हैं आपको भी पता है इसमें सफलता नहीं मिलनी, बस ऐसे ही चलते जाएंगे। कारण आप स्वमान में रह के कर्म नहीं करते। कौन हूं मैं, मेरे साथ कौन है, जो मैं सोचूं वो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं वो सोच रहा हूं जो भगवान चाहता है।
तो फिर कर्म होगा। अब तो उतर के नीचे सीट पे बैठ के आओ, बताओ जी कौन हो क्या, अनजाने बनकर बैठ जाते हैं, तो फिर क्या, फिर आ जाते हैं सारे आपको भाषण देने। फिर कहते हैं कर्म नहीं होता, आप नहीं समझोगे, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत सी थ्योरियां होती है। फिर संबंध संपर्क में आपका प्रभाव कहां से पड़ने वाला है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप करके दिखाइए ना, ईश्वर के बच्चे हो। कुछ भी करने से पहले सोचो फिर करो, और जो सोचो वो स्वमान में रह के सोचो, फिर कर्म में। अज्ञान काल में भी कहा जाता है सोच समझ कर काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते तो ऑपोजिशन नहीं हो सकते। माया की ऑपोजिशन तब तक होती है जब तक पोजीशन में नहीं रहते, तब तक माया आपसे लड़ती रहेगी और आप हार खाते रहेंगे, क्योंकि आप अपनी पोजीशन में स्थित नहीं थे। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है, या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है, तो हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट्स से भी टीचर्स क्वेश्चन करती हैं ना, आप करते हो ना, लोगों से प्रश्न करते हो, आपका क्या लक्ष्य है, ऐसे करते हो ना। तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं, मीटिंग सीटिंग मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शंस मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट पर, इसकी डेट नहीं है, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ, बताओ क्यों? क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना, कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां सर्वगुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो, मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार ही में, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए ना तो संपन्न नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया, चार ही बातों में। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाएं, वे अनुभव करे कि ये मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के, नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के
तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? ना विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, ना विश्व महाराजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ ये नहीं है कि तख्त पर बैठे। राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है, राज्य का। तो क्या करेंगे? सिर्फ तख्त पर बैठने वाले को राजन नहीं कहा जाता, अधिकार होता है उसके ऊपर, वो सब पे अधिकार रखता है, राज्य अधिकार है उसका राज्य पर। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना? मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है ना? अच्छा, सभी ठीक है? उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उत्साह दिलाता है, माया देखती है, उमंग उत्साह में। ओहो, ये तो उमंग उत्साह में आ गया, ये तो खुश रहने लग गया। तो कुछ ना कुछ कर लेती है। जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग बाप के साथ बनती है, इतने में माया आ जाती है। नहीं, आप हर चीज समझने लग जाते हैं, बुद्धि का माना विकास हो जाता है, विकसित होने लगती है। इतने में माया कहीं और से एंट्री मार देती है। देखते हो बड़ा होशियार हो रहा, बड़ा अच्छी समझ गया, ये तो इसका तो उमंग उत्साह ही बढ़े जा रहा है। कोई कुछ कह भी रहा है तो उस चीज को बड़े विशाल बुद्धि से अडॉप्ट कर रहा है। मैं क्या करूं, ऐसा नहीं कर रहा है। नहीं, विशाल बुद्धि से अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ, इस पे तो मुझे विचार करना चाहिए, यहाँ पे मेरा परिवर्तन होना चाहिए। तो इसका तो उमंग उत्साह बढ़े जा रहा है। तो अचानक से कोई एक ऐसी जगह से एंट्री मारती है माया, माँ हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, सहने कुछ होता है, इतने साल हो गए हुआ नहीं, अब कहाँ से हो जाए, ऐसे ऐसे ख्याल आने। उमंग उत्साह की धज्जियां उड़ जाती है। फिर हल्की सी भी बात कोई कहेगा ना, बस ठुस, हल्की सी भी बात। क्या उन्हीं बातों में जिंदगी बितानी है कि बाप की बात पर भी असर करना है कि हाँ भाई हमने अपना जीवन बाप के साथ बिताना है, या संबंध संपर्क में मित्र संबंधी उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमते रहना? क्या करना है? जिसकी बात का आप पे ज्यादा असर होता है वो आपके साथ है। अब आप पे किसकी बात का ज्यादा असर होता है? नहीं नहीं, हम पे तो बाबा की बात का असर होता है, पर फीलिंग तुमको दूसरों की बातों से आती है, बाप की बात से तो आती भी नहीं। बाबा इतना उमंग उत्साह दिलाता, फिर भी तुरंत फीलिंग आपके संबंध संपर्क में जो होते हैं उनसे आ जाती है। कितने बड़े हैं वो लोग। नहीं, क्या कहते हो? वो जरा सा वो ऐसे टूं करके आपको जरा सा पिन मारते हैं, ओ आपको पता नहीं क्या करंट से दौड़ जाते हैं। और बाबा रोज सुबह आपको डोज पिलाता है, लो मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलते बच्चे। मुंह ही नहीं खुलता, वो जरा सा टूं टूं एकदम भड़क जाते हैं। तो उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उत्साह दिलाता है, माया देखती है उमंग उत्साह में, बताओ उमंग उत्साह में आ गए तो कुछ ना कुछ कर लेती, क्योंकि उसका भी तो अभी अंतिम काल नजदीक है ना। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं उसके पास दे दाना, इधर से निकालती उधर से निकालती, वह सब यूज करती है जो भी उसके पास अस्त्र शस्त्र है, और ऐसी पालना करती है माया जो समझ ही नहीं सकते कि ये माया की पालना है। माना अंदर ही अंदर बाप को पीछे कर देंगे, अपना देह अभिमान इतना हाई हो जाएगा, इतना हावी भी होगा और हाई भी हो जाएगा कि भूल जाएंगे कि हमें सब कुछ मिला किससे है, देने वाला कौन है। ऐसी माया पालना करती है। मैं बना जाता, तुरंत तुरंत आता है, मैं तो बड़ा होशियार हूं, मैं तो, और समझते हैं ये मैं उमंग उत्साह ला रहा हूं अपने अंदर। कमाल है, ऐसा इंटरफेयर करती है कि ये समझ ही नहीं पाते कि माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके दो शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द हैं,
मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार भी यूज करते हैं। ये क्या है? मैं और मेरा, मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की, याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द नहीं बोलो, मैं आत्मा। ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। मैं बोलो, पीछे से आपके अलग से साउंड आनी चाहिए, आत्मा। मैं और पीछे से आत्मा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा। ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा यह। लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मेरा हर जगह जब भी मेरा शब्द आता है तो आपके पास एक ही मेरा है, वो है बाबा। वो स्मृति में है और कुछ नहीं है आपके पास। मेरी साड़ी, मेरा सूट, मेरा बैग, मेरी गाड़ी, मेरा बूट, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, सब धरा का धरा। अचानक से ही ऐसे फूक करके निकलनी है आत्मा ने और ले लो प्रॉपर्टियां। ये भी नहीं पता किसने पहले निकल जाना। लो, मेरा कहा, एक ही चीज है आपके पास मेरी, वो है मेरा बाबा। तो पीछे से समझते में बाबा, ठीक है? तो मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है ना? ये मुश्किल है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई। आपको यही तो प्रैक्टिस करनी है, फिर ये नेचुरल हो जाएगा और ये नेचर हो जाएगी आपकी। जानते ही हो मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। ये तो जानते हो कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जब उस समय कंडीशन होती है ना, तो मानते नहीं हो कि मैं आत्मा हूं। जानते हो, मानते नहीं। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है कि मैं बॉडी हूं, याद करना पड़ता है। नेचुरल याद है ना? तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना। कोई भी शब्द आप बोलने से पहले तो संकल्प से उसकी रचना होती है, फिर मुख से निकलती है ना चीज। तो जैसे ही संकल्प में आए तो उसको प्रैक्टिकल वहां से यूज करो। ऐसे होता है ना? तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। ये अभ्यास करना सहज नहीं है। बताओ बताओ। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना। बाहर से मैं शब्द सुनाई दे, अंदर से आप आत्मा बोले। क्लियर? आत्मा साथ में बोलना, पक्का हो जाएगा मैं आत्मा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, पक्का है कि नहीं? ऐसे दो चार नाम वाले भी होते हैं, पर आपको तो अपना ही याद है। तो शरीर का नाम पक्का है ना। दूसरे कोई को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो बाबा ने प्रैक्टिकल चीज करके बताई कि अगर उनका नाम लेके उनको बुलाएंगे तो वही तो ऐसे ऐसे करेंगे ना। दूसरे कोई को थोड़ा वो भी ऐसे ऐसे करने लगे, करेंगे क्या? तो मैं आत्मा हूं। आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल करना।
आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो, तो ये एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं, लेकिन अभी के परमाणु समय तेज जा रहा है, क्योंकि वो आपकी क्रिएशन है, वो तेज जा रही है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या परले होंगी? होनी है क्या? होनी है परले, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय परमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना ना, एग्जाम्पल बना ना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैपन खत्म हो जाएगा। निमित्त भाव और निर्माण भाव, ये वो निर्माण वाला है जिसमें मान की इच्छा नहीं होती है। ये वो निर्माण, एक वो निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दो शब्द को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त भाव और निर्माण भाव, निमित्त हूं और निर्माण स्वभाव, निमित्त हूं और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं ना, उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है ना, वह सबका प्यारा बन जाता है, वह सबका प्यारा बन जाता है। और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती है। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूढ़ियान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, 1 मास हो गया है हमने उनके प्रति शुभ भावना रखी है, वे बदलता ही नहीं है। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब उस बेचारे की जो वृत्ति है, वह दृष्टि है, वह है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आपने 1 मास शुभ भावना रखी है, ठीक है, और आपको याद है मैंने 1 मास शुभ भावना रखी है। अब उस सामने वाले की जो वृत्ति है और उसकी दृष्टि है, वो तो पत्थर समान है। अब उसमें टाइम तो लगेगा ही ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर क्या करें? छोड़ दें? हम्म, अच्छा मानो, अच्छा चलो मानो वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। चलो वो नहीं बदलता है, आप अपने को तो ठीक रखो ना। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? वो नहीं बदलता है, चलो ठीक है, वो नहीं बदलता है। आप तो अपनी पोजीशन में रहो, आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा मैं नहीं बदला, तो मैं उसके साथ बदल न जाऊं।
आपने शुभ भावना रख के एक मास बिताया, वो नहीं बदला, चलो ठीक, नहीं बदला, पर मैं उसके साथ बदल ना जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ, स्वाभाविक है, क्योंकि वो फिर वो पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। वाह, क्या कमाल की बात है। आपने शुभ भावना रखी थी, ठीक है, रखी आपने शुभ भावना, आप उसको एक मास तक शुभ भावना रखकर अपना अच्छा पॉजिटिव दे रहे हो, पर आप हो गया बस, बहुत हो गया। माना फिर पावरफुल कौन है? आप एक मास तक शुभ भावना रखे रखे, अब आप वैसे ही बने जा रहे हो जैसा वो है, आपने कहा उसके साथ आप वैसे ही रहना पड़ेगा, यानी कि पावरफुल कौन है फिर? वही ना, आप नहीं बदल पाए, उसने आपको बदल दिया, आप दिल शिकस्त हो गए। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? क्योंकि आपने शुभ भावना रखी, तो ये तो अच्छा पॉजिटिव साइन है ना। कौन देख रहा है आपको शुभ भावना रखी है आपने? बाबा देख रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके प्रति इसने शुभ भावना रखी है, तो आपका तो रिकॉर्ड अच्छा ही है। आप क्यों उसको देखकर बदले जा रहे हो? आप अपनी सोमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी उठना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट तो आपने एक मास तक अच्छी शुभ भावना रखी है, अच्छा उसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करी है, अब आप बस बस बहुत हो गया, अब नहीं करनी है मैंने उसके साथ, तो ना आप बदल गए, जैसा वो सोचता है वैसे आप भी सोचने लग गए हो। तो बाबा कहते आपने अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ी? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्यों कहा? और वेस्ट थॉट का दरवाजा खुला। आपने जैसे ये कहा, क्यों, अब मैं क्यों रखूं, अब मुझे नहीं रखनी उसके प्रति शुभ भावना, बहुत हो गया, आप दिल शिकस्त हो गए। अब जैसे ही आपने क्यों कहा, तो वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुल गया। वे दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है, इसीलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे, याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? बताओ, ब्रह्मा बाबा के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? नहीं हुई। माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी? नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं। ना मेरा पुराने संसार से नाता, ना पुराने संस्कारों से नाता। वाह, ना मेरा पुराने संसार से नाता, ना पुराने संस्कारों से नाता, ना इन ब्राह्मणों से, ना कोई इन ब्राह्मणों से, सब खत्म। मेरा एक बाबा। ना मेरा पुराने संसार से नाता, ना पुराने संस्कारों से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों से, सब खत्म। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता,
उसी नजर से देखो। वायुमंडल फैलाओ, ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, ऐसा वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आवे। आज का स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। ये नहीं कि मेरा ये संकल्प बड़ा अच्छा है, बड़ा श्रेष्ठ है। हर संकल्प को अर्पण कर दो और वही संकल्प करो जो बाप की श्रीमत पर मानो, और फिर उन्हें अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। जो भी कमी कमजोरियां हैं वो कहीं ना कहीं मैंपन के कारण आती है। देहाभिमान आ जाता है, अपमान फील होता है, बुरा लगता है। परिवर्तन करना तो चाहते हैं पर फीलिंग भी बहुत आती है और फिर उसी के चलते कई संकल्पों की उत्पत्ति हो जाती है। वो अर्पण कैसे करें, वो तो व्यर्थ ही बड़े हैं। तो जो भी संकल्प आप करें उसकी चेकिंग जरूर करें और फिर उन सभी संकल्पों को बाबा के आगे अर्पण कर दो। और जैसे ही पता चले ये व्यर्थ संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तुरंत फुल स्टॉप लगाओ। आपके हाथ में है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब आप भोजन करने बैठते हो तो अच्छा सोचते हो ना, सोचते हो ना अच्छा कि बाबा की याद में बैठ के भोजन करते हो। उस भोजन के प्रति आपकी क्या वृत्ति आती है, कितना बाबा ने देखो हमारे को इतना अच्छा भोजन दिया। तो शुद्ध सोचते हो तो शुद्ध खाते हो और तो शुद्ध हो जाते हो। क्या उस समय कोई नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प जिसको आपने थिंकिंग में भी नहीं लाना, उस पर कंट्रोल है कि नहीं है आपका? है। तो कंट्रोलिंग पावर तो बहुत है, पर हमने कब कहाँ कौन से संकल्प रचने हैं यही नहीं हम जज कर पाते।
जिनके बारे में नहीं सोचना, तो आप तुरंत स्टॉप लगा देते हो, अभी थोड़ा ये टाइम है सोचने का, चलो छोड़ो। और जब आप उस व्यर्थ में अपना ही पता नहीं कौन सा फायदा ढूंढ रहे होते हो, उसका चलता रहता है, व्यर्थ चलता रहता है। आप कभी अपने आप से पूछ के देखना, हम सबके पास कंट्रोलिंग पावर है। अब जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप के हाथ में होते हैं, हाँ? वो हमें लेके जा रहे होते, संभालो। जब हम बड़े हो जाते तो हम अपने हाथ से अपने अपने आप सारे कर्म कर रहे होते हैं। अब आपकी अपनी कंट्रोलिंग पावर आ गई है, अब आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी के ऊपर। तो कंट्रोल तो हर एक का हर एक के अपने ऊपर है, पर वो अलग बात है कि वो अपने संकल्पों को कब कितना कहाँ कंट्रोल करता है। कैसे भी कुछ भी सोचता रहेगा, क्यों व्यर्थ गंवाने। हर संकल्प को अर्पण करना सीखो। अगर अच्छा थॉट भी आ जाता है तो ये परमात्मा की देन है कि अच्छा थॉट आया, उसके इतने श्रेष्ठ संकल्प हमें दिए हैं तभी तो आया। ये थोड़ा कि मैं, फिर सारी कमजोरियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आप संकल्पों की भाषा को जानिए, समझिए और फिर उस पर नियंत्रण करना सीखिए। फिर तो आपको तुरंत तुरंत सब कुछ समझ आ जाएगा और मैंपन हटाना पड़ेगा। तो अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, तो जून मास है तो आज विशेष सुनो, अव्यक्त इशारे कौन से हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे, देही माना आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ा दिया है। और ये करना बहुत जरूरी है। किस दिन आप शुरू करेंगे वो आपके हाथ में है। ये अभ्यास आप कब से शुरू करते हैं। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाओ, अंतर्मुखी होते जाओ। जिस दिन आप आत्मा सुबह से शुरू करते हैं सोचना, तो शाम तक देखना आपकी स्थिति ऑटोमेटिकली बनती जाती है। हर चीज को आप लाइट समझते जाते हैं, अपने आप महसूस होता है कि आज कुछ अच्छा फील हो रहा है। तो ये अभ्यास कितना जरूरी है, ये नेचुरल चाहिए। और अगर रोज करेंगे तो जाके नेचुरल होगा, फिर ये नेचर में आएगा। अब जब नेचर में आ जाएगा तो फिर अपने आप ही काम करेगा, क्योंकि आधा कल्प तो इसी के बेस पे चलना है, आत्मिक स्थिति के बेस पर। तो हम देखें हम ये ड्रिल कितनी करते हैं। ओम शांति।